नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक अ, ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर सेगमेंट में इन्वॉल्व है, कंप्यूटर हार्डवेयर सेगमेंट से बिलॉन्ग करते हैं और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंप्यूटर हार्डवेयर सेगमेंट से कंपनी का नाम सामने आता है। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? तो कुछ दिनों पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था और बहुत सारे लोग उस वीडियो के बाद भी कमेंट किए थे, "सर क्या इस कंपनी के ऊपर एंटर होना चाहिए?" तो कंपनीज़ के ऊपर एंटर होना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपको पता ज़रूर चलेगा। तो उससे पहले कंपनीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, जिस इन्फॉर्मेशन से आपको खुद पता चलेगा कि आपको इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है डी-लिंक। तो डी-लिंक आप सभी जानते हैं, अपने शायद कोई ऑफ़िसेज़ में काम करते हैं, शायद आप घर में इंटरनेट कनेक्शन लेके रखा है, तो बहुत जगह पे आपको डी-लिंक का जो राउटर है, जो जो इंटरनेट का जो कनेक्शन करने का जो इक्विपमेंट्स है, उसी को बनाने वाला कंपनीज़ है, मतलब उसी हार्डवेयर बनाने वाला कंपनीज़ है। तो डी-लिंक के नाम बहुत सारे लोग जानते हैं और इसका डिवाइस आप देखेंगे तो डिवाइस देखकर ही आपको पता लग गया होंगे कि इस तरीके से डिवाइस आपने बहुत जगह पे देखे होंगे। तो डी-लिंक का बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स है, जैसे वाईफाई डिवाइस, साथ ही साथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, साथ ही साथ स्मार्ट वाईफाई राउटर। तो इस तरीके से बहुत सारे राउटर्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ डी-लिंक्स का आपको सीसी कैमरास भी दिखेगा। तो सीसी कैमरास जो लगाए जाते हैं वो भी डी-लिंक का ही लगाए जाते हैं। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं बैकबोन ऑफ योर इंटर नेटवर्क। तो नेटवर्क सिस्टम को भी बूस्ट करने के लिए जो जो मतलब सेगमेंट है, जो हार्डवेयर पार्ट्स है, वो इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो डी-लिंक एक एक मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अभी बहुत सारे चाइनीज़ कंपनी भी सामने आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से डी-लिंक के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि इंडियन कंपनी है और साथ ही साथ इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। जो देखा जाए तो फ्यूचर के लिए इस सारे प्रोडक्ट्स के हमेशा डिमांड रहेगा क्योंकि वाईफाई राउटर, वाईफाई डिवाइस, साथ ही साथ सीसी कैमरा, इस तरीके से प्रोडक्ट हमेशा आपके घर में भी लगाए जाते हैं, रास्ते में भी देखने को मिलेगा, आपके ऑफिसेज में भी देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपको एक एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको ज़रूर देखने को मिला है। अभी कंपनी का फाइनेंशियली रिजल्ट क्या है, जिसके बेसिस से इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो, मैं इस बार कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट क्या हुआ, वो आपको दिखाऊँगा। उससे पहले एक डेटा आपको दिखा देता हूँ। डेटा क्या बताता है? कंपनी बहुत छोटा है, 700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का पैरामीटर्स आपको ज़रूर दिखा दूँ, तो उससे पहले आपको जो पॉइंट्स आपको हमेशा मेज़र करता हूँ वो है इस कंपनी का, देखा जाए तो टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो टोटली ज़ीरो डेप्थ है, मतलब कोई भी डेप्थ नहीं है इस कंपनी में। तो ज़ीरो डेप्थ है, कोई भी डेप्थ नहीं है। और इस कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ है, तो चलो उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है, इतने सालों में, इतने क्वार्टर्स में कंपनी जितना भी इनकम किया, वो सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, सारे रिकॉर्ड को ब्रेक किया। कंपनी इस बार सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग किया हुआ है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल इनकम के हिसाब से। टोटल इनकम की बात करूँ तो 29,478, ऑब्वियसली लाखों में है ये डेटा, तो लाखों को मैं करोड़ों में कन्वर्ट कर दूंगा। आप सिर्फ डेटा देखिए, उस डेटा के हिसाब से आपको पता चलेगा कि कंपनी ने क्या किया। तो कंपनी पिछली बार 29,700 था, पिछले साल में 24,600 था। आपको लगा होगा, पहले मुझे भी लगा था कि इस बार तो कंपनी ने इनकम कम कर दिया। चलो ठीक बात है, आपके बात भी सही है, कंपनी इनकम कम किया, पिछले सालों से इनकम ज़्यादा हुआ। तो क्या कंपनी सस्टेन कर पाएंगे? ऑब्वियसली कंपनी इनकम कितना भी कम करे, कंपनी अगर एक्सपेंस को और भी कम कर दे, तो कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 26,400, पिछले बार था 27,500, पिछले सालों में था 22,900। इसका मतलब एक्सपेंस को भी कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल में लेके आए और यही एक कारण है, यही एक वजह है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने का। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? 770 रुपीज़। तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखना चाहिए। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे
तो सॉरी, यहाँ पे जो टैक्सेशन था, यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो करीबन करीबन करोड़ों में कन्वर्ट कर दो तो 22 करोड़। पिछले बार कितना था? 16 करोड़। पिछले साल में कितना था? 12 करोड़। मैं आपको एक राउंड फिगर के हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो इस बार देखिए, पिछले सालों से कंपनी 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट जाम किया, और पिछले क्वार्टर के तुलना से भी कंपनी प्रॉफिट जाम किया। इनकम कम होने के बाद भी कंपनी किस तरीके से इनकम को ग्रोथ किया, प्रॉफिट को ग्रोथ किया, आप देख सकते हैं। यही है कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट का पावर, यही है कंपनी का मैनेजमेंट का स्ट्रेंथ। तो मैं जरूर कहूँगा, आप जितने सारे लोग डीलिंक जैसे कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके लिए इस बार तो खासियत तो है ही, क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर ₹3.5 से ₹6.5 बन चुके हैं। पिछले बार का ₹4.5 का अर्निंग पर शेयर था, इस बार ₹6.5 बन चुके हैं। तो हर पैरामीटर आपके सामने इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले, जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, आप निवेश करना चाहते हैं, क्या वो कंपनी ठीक ठाक दिशा में जा रहा है? क्या उसका मैनेजमेंट टीम उसको ठीक जगह पे लेके जा रहा है? वो डेटा आपको इस फाइनल से रिपोर्ट के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो एक पॉइंट्स आपको मैं हमेशा याद दिलाता रहता हूँ कि कंपनी का सिर्फ इस बार रिजल्ट देख के कुछ फायदा नहीं है, प्रीवियस भी आप डेटा देखेंगे तो देखिए, इस बार कितना? 22 करोड़ का। ऐसे डेटा कभी भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। किसी भी क्वार्टर में कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं किया होंगे। तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज साल भर में भी ग्रोथ हुआ है। कंपनी का रिटर्न तो धमाका दिया है, 20%, 12, 30%, 40% तक रिटर्न कंपनी ने आपको दिया। तो फिर भी मैं एक साल की बात तो नहीं करता हूँ, क्योंकि एक साल में जो बात होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए होते हैं। तो ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। तो शॉर्ट टर्म आपके हिसाब से करिए, लॉन्ग टर्म भी आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इस कंपनी कितना खास है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी ठीक है। हर पैरामीटर आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। कंपनी का कर्जा तो टोटली ना के बराबर है। आप जीरो डेप्थ इस कंपनी को बोल सकते हैं। जहाँ पे कंपनी करीबन करीबन देखा जाए तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, वहाँ पे 3 करोड़ का कर्जा कुछ बात नहीं। इस तरीके से चलते रहते हैं। कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है, पहले थोड़ा सा छोटा मोटा नेगेटिव में था, आज कैश फ्लो भी पॉजिटिव बन चुके हैं। इन्वेंटरी के बारे में सॉरी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग दिखेगा। आप कहेंगे सर इतना अच्छा कंपनी तो आप तो बोल रहे थे, तो फिर भी इन्वेस्टर क्यों नहीं निवेश करके रखा? एफ के पास पहले 0% था, आज चलो छोटा मोटा निवेश किया। डीएस के पास पहले 0.66% होल्डिंग था, आज पूरा का पूरा माल बेच दिया। तो ऐसे क्यों? इसके कारण एक ही है, कंपनी को मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, 770 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उसको इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो फंडिंग यूज करते हैं वो टोटली दूसरों लोगों का फंडिंग है। अगर वो फंस गए तो पूरा पूरा का पूरा फंस जाएगा, और वो बहुत तकलीफ में आ सकते हैं। तो इसीलिए वो इस तरीके से फंडिंग यूज नहीं करते। तो अंत में इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो मैं फिर से एक बार आपको चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। पहले भी आपका चार्ट पैटर्न आपको दिखाया हूँ, कंपनी कितना शानदार रैली किया, उसके बाद एक ही रेंज के ऊपर काम किया। तो उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी देखिए एक रेंज बाउंड के ऊपर है, तो इस रेंज को कंपनी तोड़ने का कोशिश कर रहा है, और एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तो तोड़ने का कोशिश कर रहा है। देखिए वॉल्यूम भी देखेंगे तो धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कितना शानदार वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 250 लेवल्स तक, अगर इस 250 लेवल्स को ब्रेकआउट करे तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलेगा। तो क्या होगा ना होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो लॉन्ग टर्म मिशन के लिए सोचिए। हाँ, अगर आप नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो आपका रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि बहुत हाई रिक्सी हाई वोलेटिलिटी कंपनीज है, क्योंकि ये एक टोटली माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप आपके हिसाब से बाय एंड सेल करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।